साहब, कई जो माता पिता होते हैं संतान सुख चाहते हैं और अधिकांश लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है। कहते हैं कि पुत्र से ही हमारा वंश चलता है, मोक्ष मिलता है। तो पुत्र प्राप्ति के लिए क्या शास्त्रों में उल्लेख है, इसके बारे में बताइए। देखिए, यदि हम शास्त्र की बात करें तो वहाँ पुत्र प्राप्ति के ही बारे में बताया गया है। ऐसा कुछ ज्यादा ये जानकारी नहीं मिलती है कि कन्या संतान के बारे में। और ये क्वेश्चन भी बड़ा वाजिब है कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, चरक संहिता क्या कहती है, भेषज रत्नावली क्या कहती है, भाव प्रकाश में क्या लिखा हुआ है। तो जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो जो लिखा हुआ है बुक्स में, और दिखाऊंगा कि भाई बुक्स क्या कहती हैं या हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। यदि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि जो लिखा हुआ है वो सीधा कहा हुआ है, जैसे फल ग्रंथ, आपको फल की प्राप्ति होगी, कुमार कल्प धर्म, पुत्र पैदा होगा, ये मेरा वचन नहीं है, ये लिखा हुआ है भाव प्रकाश के इस पृष्ठ पे। आप देखिएगा पढ़ के, ये पृष्ठ है 729 नंबर वाला पृष्ठ है, और इस पे कहा गया है कि यदि भाग्य में भी ना हो तब भी आदमी पुत्र की प्राप्ति कर सकता है, न कि संतान की, पुत्र की प्राप्ति यदि भाग्य में भी ना हो तो वो कैसे कर सकता है। देखिए, इंसान में यही फर्क है कि वो यदि भाग्य उसका कम बलशाली हो तब भी ईश्वर की प्राप्ति के द्वारा और साथ साथ में मेडिसिन के द्वारा, दो इसमें लिखा हुआ है कि कुछ मंत्रों का जाप करते हुए, इसके बाद में पहले मंत्र बताए उन्होंने जो बुक्स में लिखा हुआ है, और मंत्रों के साथ साथ में स्त्री पुरुष दोनों इस दवाई को खाएं, कुमारकल्प द्रुमकृत को, और खाने के बाद में जब जो संतान प्राप्त करें वो पुत्र प्राप्ति होगी। इसका मतलब क्या है, वो भी जानते थे वाई स्पर्म आपका जो आता है वो पुरुष से आता है और स्त्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जैसे कोई खेत में गेहूं बोओगे तो गेहूं पैदा होगा, यदि आप कुछ और गन्ना बोओगे तो गन्ना पैदा होगा, इसके लिए पुरुष जिम्मेदार है। पुरुष अकेला पुरुष भी जिम्मेदार नहीं है, कुछ भाग्य भी जिम्मेदार है। तो भाग्य का जिम्मेदार का मतलब यही है कि दोनों दवाई खाएं, दोनों दवाई खाने के बाद में प्रभु का ध्यान करें, मतलब मंत्रों का जाप करें, और जाप करने के बाद में कुमार कल्प द्रुमकृत को सिर्फ 1 महीने पहले खाएं और 1 महीने के बाद में, मतलब कंसीविंग के टाइम खाएं, और इसके बाद में तो अपनी इच्छा होती है आप आगे खाएं या ना खाएं। 2 से 3 महीने आपको मेडिसिन खानी है। और विश्वास मानिए, हम लोग जब देते हैं इस तरह से, देने का तरीका समझिए आप कि मंत्र का जाप करें, साथ में मंत्र का जाप करने के लिए लिखा हुआ है, बुक्स में लिखा हुआ है, भेषज रत्नावली में, मंत्र का जाप करे और इस मेडिसिन को खाए, और खाने के बाद में उसको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति हमने देखी है। हाँ, कई बार जैसे कहा कि जिसके भाग्य में नहीं है तो उस पेशेंट में क्या होता है, उस पेशेंट का भी हम लोग बता देते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल करते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा कि पेशेंट को उल्टियां आने लगती हैं, पेशेंट दवाई नहीं खाता भी है तो चेहरे का काला रंग हो जाएगा। मतलब आप 5 दिन दवाई खाई दीजिए, आपको पता पड़ जाएगी कि ये दवाई काम कर रही है या नहीं कर रही है। यदि दवाई खाने के बाद में उसको अच्छा ना लगे, नींद अच्छी ना आए, अच्छे स्वप्न ना आए, तो समझ लेना दवाई काम नहीं कर रही है, उसको अभी संतान की प्राप्ति या पुत्र की प्राप्ति अभी समय नहीं आया है। तो ये हम चेक भी कर सकते हैं और इससे पुत्र की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन आपको खाने के लिए। डॉक्टर साहब, इसी में एक बात रहती है, मैंने हम लोग कई ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कहते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए योग होता है। ये योग क्या है और कब होता है, ये बताइए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। योग होता है, योग का मतलब जोड़। अब जैसे योग हम लोग कहते हैं योग निकालना, मैंने भी एक शब्द बोला था एक वीडियो में, योग निकालना। योग का मतलब हुआ वो 30 पेज, मैंने 30-40 पेज उसमें पराशर होरा शास्त्र में दिए हुए, उसका मतलब ये होता है कि लग्नेश पंचम में बैठा हो, पंचमेश लगन में बैठा हो, ये इस तरह के योग होते हैं। लग्नेश सप्तम में बैठा हो तो ये इस तरह से, पंचमेश 6-8-12 में ना हो तो जब उसकी दशा चलेगी, तो दशा कब चलेगी वो ज्योतिषी को पता होती है, वो डिसाइडेड है कि तब दशा चलेगी। उसमें फिर गोचर का हल्का सा होता है। गोचर का मतलब हुआ जैसे अब गर्मी का मौसम आने वाला है तो सूर्य की प्रखरता हो जाती है, सर्दी का मौसम होता है सूर्य पीछे चला जाता है, सूर्य साक्षात दिखाई देता है, ऐसे चंद्रमा भी साक्षात दिखाई देते हैं। 2 ही ग्रह में जो दिखाई देते हैं, इसके अलावा जो बृहस्पति वगैरह वो दिखाई नहीं देते हैं, पर बहुत हल्की उसमें, मतलब आप विधिवत देख सकते हैं या टेलीस्कोप से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये योग दिए हुए हैं, योग आएगा। जो आपने झाजी पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। योग, मैं भी वही कह रहा हूं कि योग दिखवाइए। योग दिखवाने का मतलब ये कि योग मिलाने पड़ते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसको संतान कब कैसे होगी, अपनी भी होगी या अंडा बाहर से लेना पड़ेगा या दत्तक पुत्र, मतलब गोद लेना पड़ेगा। गोद का भी वर्णन है। आजकल सैरोगेसी आ गई है तो क्या उसका तो योग नहीं बन रहा है,
यदि शनि पंचम में हो तो इस तरह के योग बनते हैं, पर खाली शनि से नहीं बनते, वो और भी कई ग्रह देखने पड़ते हैं, बृहस्पति भी देखना पड़ता है। तो ये 2-3 ग्रह देखने के बाद में हाँ अच्छा जो आचार्य है मेहनत करने के बाद में निकाल के आपको बता देगा। पर यदि आप जाओ और आधा घंटा या 15-20 मिनट में चाहो तो बिल्कुल नहीं दिखा सकता, उसे कम से कम 1 से 2 दिन चाहिए योग निकालने के लिए, और उसकी जो परिश्रम है उसका वाकई बनता भी है और उसको अच्छा परिश्रम मिलना भी चाहिए।